अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वो है लिवर। लास्ट टाइम हमने बाइल जूस के बारे में बात की थी, तो आज हम लिवर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि लोकेशन एंड द साइज ऑफ द लिवर, कहाँ पर ये मौजूद होता है और इसका साइज़ कितना है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी के अंदर। इसका वेट है हमारे पास तकरीबन 1.5 किलोग्राम, या आपके पास है 3 to 4 LB। LB हम पाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके पास अक्सर हम यूनिट को यूज़ करते हैं मास या वेट के लिए। लाइस इमीडिएटली अंडर द डायफ्राग्राम, ये डायफ्राग्राम के नीचे की तरफ मौजूद होता है। मतलब कि आपके पास डायफ्राग्राम कौन सी जगह है, जहाँ पर हम कहते हैं कि जो आपका रिब केज, जो पस्तियाँ की जो जगह बनी होती है आपकी, उसके बिल्कुल लास्ट पर डायफ्राग्राम का आपके पास लोकेशन है सारी। तो कहते हैं वहाँ पर ये मौजूद है। एंड ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये जगह जिस जगह को कवर करते हैं वो आपके पास है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये हाइपोकॉन्ड्रियम कौन सी जगह है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली दो टाइप के रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, पेट के दो हिस्सों को उसको डिवाइड किया जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ये जो आपका रिब केज है, जो पसलियाँ होती हैं, इनके दोनों साइड्स कि जो एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, इन दोनों हिस्सों को ये कहा जाता है। और इन रिब केज के जो बिल्कुल जो दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। तो ये कहता है आपके पास ये जो मौजूद है, इस यानी जिस जगह को इसने सारा ऑक्यूपाई किया होता है, कवर किया होता है, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम भी है, रिब्स के एक तरफ वाला हिस्सा, एंड द पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम। और जो रिब केज का जो दरमियान वाला हिस्सा है, जितना भी एपिगैस्ट्रियम वाला, उस हिस्से को भी इसने जो है वो ऑक्यूपाई, मतलब वहाँ पर सारा उसको कवर किया होता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की तरफ जाते हैं। चूँकि लिवर एक सबसे बड़ा आपके पास जिगर जो है, सबसे बड़ा ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब यही है कि इसके फंक्शंस भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ज़्यादा होंगे। सबसे पहला काम कहते हैं कि लिवर सेल्स डिटॉक्सिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ों को ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। मतलब कि उनका जो अगर वो हमारे लिए टॉक्सिफिकेशन का अमल कर सके, मतलब हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचाएं, कुछ जो जहरीली चीज़ें होती हैं, तो उनको ये आसानी से क्या करते हैं, उनके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। लिवर सेल सिक्रेट अबाउट अ पिंट ऑफ बाइल इन अ डे, और ये एक दिन के अंदर आपके पास बाइल की सिक्रेशन भी करता है। लिवर सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाते हैं। एंड सर्व एज अ साइट ऑफ हेमेटोपियोसिस इज ड्यूरिंग द फैटल डेवलपमेंट। और इसके अलावा आपके पास कहते हैं कि जब फैटल डेवलपमेंट होती है, जब फीटस बनता है, एक नई बॉडी आपके पास डेवलप होती है, तो उसमें आपके पास जो हेमेटोपियोसिस का जो प्रोसेस है, जितने भी जो ब्लड सेल्स है जब वो बनते हैं, तो उन ब्लड सेल्स के जो बनने का जो प्रोसेस है, उसमें ये मदद करता है आपके पास, स्पेशली आपके पास आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको बनाने में। इसके अलावा कहते हैं कि लिवर सेल्स स्टोर सेवरल सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ों को ये अपने अंदर स्टोर करके जमा करके रखता है। मिसाल के तौर पर आयरन है, आपके पास वाइटामिनस हैं, विटामिन ए है, B12 है और विटामिन डी है, इनको ये बेसिकली स्टोर जमा करके रखता है। लास्ट हम बात करते हैं एक और इसके फंक्शन की तरफ। कहते हैं कि ये जो लिवर सेल्स हैं, कैरी ऑन न्यूमरस इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल 3 काइंड्स ऑफ फूड। जितने भी आपके पास जो बेसिक जो मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का है, तो कहते हैं उसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स आते हैं, उनमें लिवर सेल्स आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो, एक अहम किरदार उसमें अपना जो है वो प्ले करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ये। तो ये हमारे पास लिवर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे सारी। ये लिवर का एक शॉर्ट सा टॉपिक था आपका आज। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई भी जो आपने क्वेश्चन करना है, देन आप वो क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।